घ्या लवकर पटकन. छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या फलकानंतर एमआयएमचे माजी खासदार आणि एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी मोठा वादंग निर्माण झालेला होता. भारतीय जनता पार्टी आमदार माझे पालकमंत्री शिवसेना यांनी देखील या चिन्हावरती बंदी आणण्यास देखील या संजय शिरसाटने बंदीची मागणी केली होती आणि मोदी साहेबांनी हवा बंद करावा याची मागणी केली होती. आज हवाईच केली आहे पतंग, तरी सुद्धा आम्ही पतंग उडवत आहे. धन्यवाद देतो मी आदरणीय आमचे पालकमंत्री संजय शिरसाट साहेबांना. खूप ज्ञानी आमचे मंत्री आहे. जेव्हा ते इलेक्शन कमिशनमध्ये गेले होते तर त्यांनी एक मागणी केली होती की MIMच्या ही जी निशाणी आहे ते निशाणी पतंग आहे आणि 14 तारखेला मकर संक्रांती येत आहे, 15 तारखेला निवडणूक आहे, लोक आमचे जातील आणि पतंगवर मोहर मारतील. म्हणून मी त्यांना एक प्रश्न विचारतो, आज घड्याळ बघितलं का नाही? आज TV बघितलं का नाही? आज रिक्षा रस्त्यावर धावणार का नाही आहे? एका पक्षाच्या निशाणी सूर्य आहे, मग काय सूर्य उगणार का नाही आज? तर हे जे आहे मी त्यांना धन्यवाद या कारणाने देतो की इतकं सारे आम्ही कोट्यावधी रुपये खर्च केले असते तरीसुद्धा आम्हाला इतकं हे झालं नसतं ॲडव्हर्टाइजमेंट जितकं आज आम्हाला या नेत्यामुळे झालेला आहे. आता निशाण्यावर कोणता पतंग कोण आहे? कोण तुमच्या निशाण सध्या? 2 तर कापले मी, भाजपलाही कापलं आणि संजय शिरसाटचा कोणता पक्ष आहे त्यालाही कापलं. वाइट वाला उसको बोलो. हेलो हेलो, अरे इधर ही बता वाला उसको बोल. हाँ सोई ले पे चले. हाँ पैसे ले पार्टी देना पड़ेगा. साहेब सरकार बाजूला मागो थोड़ा आज मकर संक्रांती आहे. तुमच्या प्रभागात आम्ही बघतोय सगळे पतंग दिसतात आम्हाला. आमच्या प्रभागात दिसत आहे जे कुठे आहे जे दरवर्षी खूप जोरात पतंग उडवायचे आज का घरी बसलेले आहेत. ढिल्ला छोड़ो सर. गया काटे. अरे यार निकाल आहेत, विरोधही झाला होता. काय उद्या मतदान आहे. उद्या मतदान परवा निकाल आहे. आणि पतंगच पतंग 3 दिवसासाठी पतंगच पतंग. आज आसमानमध्ये पतंग, उद्या EVM-मध्ये पतंग आणि 16 तारखेला पतंगच पतंग. धन्यवाद देतो त्यांचा मी धन्यवाद देतो की या माणसाने कोट्यवधी रुपये मी खर्च केले असते तर बहुतेक आमची प्रसिद्धी इतकी झाली नसती जितकी संजय शिरसाट साहेबांनी इलेक्शन कमिशनमध्ये जाऊन असं सांगितलं होतं की आज तुम्ही पतंगबाजी केली, खरं तर विरोधकांचं म्हणणं ही राजकीय पतंगबाजी असेल. काय हे की दरवर्षी मकर संक्रांती येतं आणि दरवर्षी लोक खूप उत्साहाने पतंग उडवतात. आम्ही उडवत होतो. पण काय आहे की यावर्षी आमचे ज्ञानी पालकमंत्रींनी थेट याचा संबंध जे आहे ना ते राजनीतीशी जोडलं. आता हे एक कोइन्सिडन्स आहे की 15 तारखेला इलेक्शन आहे आणि 14 तारखेला मकर संक्रांती आली. आणि जेव्हा त्यांनी हे घोषणा केली की इलेक्शन कमिशनने हे पतंग निशाणी MIM-कडून खिसकावून घ्यायला पाहिजे कारण लोकांवर त्याचा एक हे प्रभाव पडणार आणि ते मतदान करतील. म्हणून दरवर्षीप्रमाणे जसा पतंगचा उत्सव असतं त्याप्रमाणे आम्ही पतंग उडवलं. पण हे जे लोक मकर संक्रांती त्यांना महत्त्वाची आहे का राजनीती महत्त्वाची आहे? दरवर्षी ते पतंगचा फेस्टिवल ऑर्गनाईज करायचं, एकाच्या घरी गच्चीवर जमा व्हायचं आणि ते पतंग उडवायचं. यावर्षी ते का करत नाही आहे? एक प्रश्न मी त्यांना विचारतो. एका पक्षाची निशाणी सूर्य आहे पण सूर्य उगवला ना. एका पक्षाची निशाणी घडी आहे, घड्याळ आहे. तुम्ही आज दिवसभर घड्याळ बघणार नाही का? एका पक्षाची निशाणी TV आहे, तुम्ही TV दिवसभर बघणार नाही का? एका पक्षाची निशाणी ऑटो रिक्षा आहे.
ते ऑटो रिक्षा तुम्ही बघणारच नाही का? कंगी आहे एकाची, मग ते कंगी वापरणार नाही का? म्हणजे ज्या माणसाला इतकं कळत नाही आहे की याचा संबंध राजनीतीशी काही जोडण्याचं कारण नाही होता. पण मी आदरणीय आमचे पालकमंत्री यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की मी कोट्यवधी रुपये खर्च केले असते ॲडव्हर्टाईजमेंटवर तर त्याचा इतका प्रभाव झाला नसता जे आमचे आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी आमची मदत करून पतंगला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी गाजवली पतंगच्या बाबतीत. सवाल ये है कि इलेक्शन को एक दिन बाकी है और लाडली बहना के पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं. देखिए, हमने जैसा भी कहा था ना कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तोता बन चुकी है. हुकूमत जितना उनको कहती है वो तोता उतना ही काम करता है, उतना ही बोलता है. मेरे हिसाब से हम जो ये दावा करते हैं, इलेक्शन कमीशन ये जो दावा करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं करके, ये सब बकवास है. ये कठपुतलियाँ हैं हुकूमत की और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की. जो भी नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं उनके इशारों के ऊपर नाचते हैं. इसमें लाडली बहन का अगर लाड़ करना ही था तो 2 दिन और इंतज़ार करते, लेकिन डायरेक्टली पैसा देके वोट ख़रीद नहीं सकते हैं तो इनडायरेक्टली लाडली बहन के नाम के ऊपर ये पैसे का इस्तेमाल करके ये अपने वोटों को ख़रीदने का धंधा शुरू किए हुए हैं. सर, आज मकर संक्रांत है और काफ़ी सारे विरोधी जो सत्ताधारी नेता हैं वो हर साल जो है पतंग उड़ा के इस उत्सव को मनाते हैं, लेकिन आज किसी ने नहीं मनाया. ज़्यादातर खौफ सता रहा है. देखिए, जब आप पतंग का इतना प्रचार कर चुके हैं कि मकर संक्रांति आएंगी, लोग पतंग उड़ाएंगे, उसका असर है तो लोगों के ऊपर होगा, फिर वो 15 तारीख के दिन जाके है तो पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे. ये कोई बेवकूफ़ आदमी ही इस तरह का सुझाव दे सकता है करके. लेकिन हमारे आदरणीय ज्ञानी पालक मंत्री साहब ने इलेक्शन कमीशन के पास गए और उन्होंने कहा कि ये पतंग जो निशानी है MIM की, उसका असर वोटरों के ऊपर पड़ेगा और वो वोटर जो है दूसरे दिन जाकर है तो पतंग की निशानी के ऊपर मारेंगे करके. मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आज दिन भर आप TV देखे कि नहीं है? किसी पक्ष की निशानी है TV. आज घड़ी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? किसी पक्ष की निशानी है घड़ी. ऑटो रिक्शा सड़क के ऊपर चल रही है, आप उसको बंद करवाने वाले हैं क्या? सूरज के एक पक्ष की निशानी है तो क्या सूरज आज उगना नहीं चाहिए? उगा है सूरज भी इसमें. लेकिन जब खौफ सताता है, जब उन्हें मालूम है कि कल मेरे पार्टी के बड़े बड़े नेता मुझसे सवाल करेंगे कि तुम इतने सारे मंत्रियां क्या वहाँ पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे कि MIM पक्ष इतना बड़ा पक्ष साबित हो गया वहाँ पर, तो खौफ जब सताने लगा तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन भाग गए और बोले ये पतंग की निशानी इनके पास से वापस ले लो करके. अब लोगों के ऊपर कितना असर होगा? मैंने तो उड़ाया है पतंग, 1-2 को काटा भी हूँ और इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन सर, इतक्या वर्ष तुम्ही कधीही पतंग उडवलं नाही, पण आज नहीं. देखिए, ये आपकी गलत सोच है कि मैंने पतंग उड़ाया नहीं हूँ करके. साहब 2014 से पतंग ही तो उड़ा रहे हैं लगातार. पतंग आपकी नज़रों में नहीं आया था, लेकिन इस बार मैंने ख़ास आपको दावत दिया कि आइए करके मैं पतंग उड़ा रहा हूँ करके, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम अब इस साल पतंग नहीं उड़ाना करके, और अपन तो ज़िद्दी ठहरे साहब. फिर किसी ने अपने को चुनौती दे डाली कि यहाँ पे नहीं उड़ाना करके, तो हमने वहाँ पे आके हमने उड़ा दिए है पतंग. सोशल मीडिया पर पैसे लेने वालों की लिस्ट भी वायरल हुई है और उसको लेकर कहीं पैसों का बंटवारा बड़ी तेज़ी से हो रहा है. जी, मैं पहले भी कहता था ना कि कुत्ते के बच्चे जो है ना वो पैसों से ख़रीदे जा सकते हैं. बाज़ार में जाओ, आप अच्छे से अच्छे ब्रीड का कुत्ता आपको मिल जाएगा उसमें. लेकिन जितने पैसे लेकर ये अपने आप को बेच रहे हैं उतने में तो एक गधा भी नहीं ख़रीदा जा सकता है करके. लेकिन पैसे का ज़ोर है, पैसे की मस्ती है भाई भाजपा वालों के अंदर है. कल के दिन बेगमपुरे के अंदर पता चला कि बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार की गई थी कि इन लोगों को इतना पैसा देना है. उसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी शामिल थे करके. पूरा बेगमपुरे की हमारी जितनी महिलाएं थी वो रास्ते के ऊपर उतर आई और उन्होंने तय किया है कि हम किसी भी हालत के अंदर इस पक्ष को नहीं देंगे वोट जो हमारे पास पैसे लेकर आ रहा है करके. तो ऐसे भी सोच रखने वाले लोग हैं. लेकिन क्या है, बेईमानी की जब दौलत आ जाती है तो कहीं ना कहीं तो खर्च करना है. तो अब निकले हुए हैं इसमें. हमें बहुत सारी खबरें मिली है, नारेगांव के अंदर भी है तो पैसा लेकर हमारे 2 नंबर के धंधे करने वाले वो भी पैसा लेकर पहुंचे हुए हैं. और भी इलाकों के अंदर ये खेल चल रहा है. पुलिस प्रशासन और हम जनता से आह्वान करना चाह रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से अगर कोई पैसा लेकर अपनी गली में आ रहा है तो आप पुलिस को बुलाने से पहले थोड़ा उसका हिसाब खुद ही कर दीजिएगा. कुछ एग्जैक्ट पोल 17 सीटें बता रहा है MIM की. कुछ एग्जैक्ट पोल जो है बता रहे हैं कि 17 सीटें MIM औरंगाबाद से बस जीत रही है, उससे आगे का आंकड़ा नहीं जा रही. 2014 के अंदर एग्जिट पोल ने बताया था कि इम्तियाज़ जलील जीत ही नहीं सकता है MLA करके,
जीत गए थे। 2019 के अंदर एग्ज़िट पोल कहता था कि नहीं एमपी इम्तियाज़ जलील कैसे जीत सकता है, हमारा एग्ज़िट पोल बता रहा है इम्तियाज़ जलील हार रहे हैं करके। तो लोगों ने सबको एग्ज़िट करके हमको एंट्री करवा दिए थे उसमें। हाँ, अब ये कौन एग्ज़िट करता है पता नहीं है उसके अंदर, लेकिन कितने सारों की एग्ज़िट होगी 16 तारीख के दिन आपको पता चलेगा उसमें। सर एक सवाल ये है कि कल पंतप्रधान ने 1-2 दिन पहले एक पतंग उड़ाया, उसके अंदर हनुमान जी का फोटो लगाकर उन्होंने वो पतंग उड़ाया है। तो देखिए घटना को आप अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग एक होटल के अंदर गए थे और वहाँ पे जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था वो भगवे रंग का था। तो वो भगवे रंग की नैपकिन क्यों करे बोल के वो जितने भी लौंडे थे वो वहाँ पर होटल के अंदर हंगामा कर दिए थे कि आपने है तो भगवे रंग का ये किए है करके। आज नरेंद्र मोदी साहब जो है हनुमान को है तो आसमान के अंदर लटका दिए हैं, पतंग बनाकर उनको उड़ा रहे हैं, और ये जितने भी लगवे भगवे हैं उनके सबके मुंह में लड्डू आ चुका है इसमें। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इसमें। भाई आपको पतंग उड़ाना था तो मजलिस की पतंग लेना था, उड़ाना था आपने। अंग्रेज़ आया था तो उसको बताना था यही है MIM वाले जो मेरी नाक में दम करके रखते हैं करके, हमारी पतंग उड़ाना चाहिए था। लेकिन आपने हनुमान को बना दिए है पतंग, और वो हनुमान जो है वो हवा के अंदर है तो मोदी जी पकड़े हुए हैं, वो अंग्रेज़ भी पकड़ा हुआ है करके। और कोई भी तुमको सिर्फ एक रंग से, एक फ़िल्म आई थी दीपिका पादुकोण की, उसने है तो भगवे रंग का कुछ कपड़ा पहन लिया था तो पूरे थिएटरों के अंदर ये चिल्ले पिल्ले पहुंच गए थे कि नहीं हमारे रंग का है तो उन्होंने थिएटर के अंदर गाना गा रही है ये कपड़ा पहन के उसके अंदर, तब बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। आज मोदी जी है तो अपने राजनीति के लिए एक जिसकी पूजा करते हैं हिंदू समाज के अंदर लोग हनुमान की, उस हनुमान को है तो आपने पतंग बनाकर उड़ा दिए हैं और सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। कहाँ है एकनाथ शिंदे साहब? क्या सिर्फ हम ही नज़र आते हैं तुम्हारे को? हिंदुत्ववादी तुम्हारी कहाँ है भावना, तुम्हारी कहाँ चले गए? उद्धव साहेब अपन हिंदुत्व से रक्षण करना रे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए ना अभी। सर चुनाव आयोग ने जो है आज कहा है कि आज का दिन जो है कोई भी उम्मीदवार जो है किसी मतदाता के घर जाके उसकी मुलाकात ले सकता है, प्रचार कर सकता है, इसके बारे में हम कर रहे हैं ना, घर घर तक जा रहे हैं आसमान के ज़रिए। हम घरों पे जाके अब दस्तक नहीं दे रहे हैं, हम आसमान के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी उम्मीद है, देखिए हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हर साल जो है ना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, मंत्री है, खासदार है, ये हर बार ये पतंग का एक उत्सव मनाते थे, पतंग के ऊपर खूब मीडिया वालों को बुलाते थे। आज कहाँ चले गए? धर्म बड़ा है, त्यौहार बड़ा है, उत्सव बड़ा है, या तुम्हारे लिए छोटी सी राजनीति बड़ी है करके आज तुमने साबित कर दिया है। हमारे लिए धर्म नहीं, उत्सव नहीं, त्यौहार नहीं, मकर संक्रांति कोई मायने नहीं रखती है इसमें। आज जो है उन्होंने अपनी राजनीति के खातिर अपने धर्म को त्याग कर दिए है।